इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, मतलब क्या कि जो हमने इस इक्वेशन में मतलब प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस जो हमने फाइंड आउट किया है, वहां उसी का यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। और इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी मतलब हम एनर्जी का इक्वेशन तैयार करेंगे। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी में हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो हमारे पास प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस है बाय प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? P इज इक्वल्स टू 1/3 n इंटू एम बाय वी इंटू वी स्क्वेयर बार। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, का एनर्जी लानी है। ऑब्वियसली कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन में है, तो मोशन में काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर, जिसमें से हमारे पास मास है इधर और वी स्क्वेयर भी है, बस हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वो एज इट इज रखेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 1/2 को एडजस्ट करते हैं, तो P इज इक्वल टू ये 3 और V इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स PV इज इक्वल टू n को बाहर कर दिया, यहाँ पे 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दिया mv स्क्वेयर बार। लेकिन अगर हमने 2 से डिवाइड किया है राइट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ही 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, राइट। तो ये 2 इधर आएगा, मतलब ही तो ये 2 कैंसिल होके 3pv इज इक्वल टू n इंटू एम वी स्क्वायर बार n इंटू एम वी स्क्वायर बार। मतलब हमारा इक्वेशन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 3/2 pv इज इक्वल टू व्हाट इज दिस n? ये हो गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, और n से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब n इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको हम डिनोट करेंगे E से, है ना। तो ये हो गया E इज इक्वल टू 3/2, दैट इज E इज इक्वल टू 3/2 PV, और PV इज इक्वल टू क्या होता है? N kBT। Therefore E इज इक्वल टू 3/2 PV के जगह पे हम रख देंगे N इंटू kBT, तो PV के जगह पे N kB इंटू T कर दिया, राइट। और हमें आ गया, ये इक्वेशन है, दिस इज नथिंग बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चाहिए, इसलिए पीवी के जगह पे हमने एन केवीटी कर दिया। एनआरटी भी कर सकते थे, वहां से भी हम ये इक्वेशन प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ एन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इस टोटल एनर्जी के साथ डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर ये हो गई, दिस इज टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n number of molecules। तो देयरफॉर ये n को इधर कर दिया, तो E बाय n हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 3/2 kb इंटू टी। तो दिस इज ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, राइट। तो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल।
in terms of temperature, है ना. In terms of temperature we can call this as equation number 2 and this as equation number 3. So this can also be asked you in terms of in section B for 2 marks. मतलब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हेडिंग के हिसाब से भी पूछ सकते हैं, या यू कैन बी आस्क्ड टू फाइंड द टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. और तो आपको यहाँ तक की प्रूव करना पड़ेगा. और अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, टोटल एवरेज एनर्जी, तो आपको ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ये इक्वेशन प्रूव करना पड़ेगा, राइट. So this is what the interpretation of temperature in terms of kinetic theory, right? नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में अभी हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था, टोटल एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, उसी का हम यूज करेंगे. टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ डायरेक्ट कर सकता है. इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इसे तीनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, इसलिए एवरेज कहा गया है, राइट. तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या हो जाएगा. Therefore, average kinetic energy of a single molecule is E की वैल्यू क्या आई थी, 3/2, सॉरी, E/n is equals to 3/2 kb into T, where kb is Boltzmann's constant, temperature, number of molecules, total kinetic energy, right. I'll call this as equation number 1. Also EC को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. E इज इक्वल्स टू, वो मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा, है ना, तीनों डायरेक्शन में मोशन में रहेगा, तो तीनों डायरेक्शन में उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी. तो अलोंग एक्स डायरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, प्लस अलोंग वाई डायरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वाई स्क्वायर, अलोंग जेड डायरेक्शन की इट इज हाफ एम वी जेड स्क्वायर, इट इज बराबर है. तो इसकी एवरेज वैल्यू अगर हमें निकालनी है ना, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई. एवरेज वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए एक ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स का हम यूज करते हैं. तो दिस ट्रायंगुलर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 mv(x²). यहाँ पे बार देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसका रिप्रेजेंट है. बार मतलब मीन वैल्यू के लिए रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स आ गए, प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वेयर, है ना. अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों कैसी हैं, सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं. आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2, है ना. दिस इज ऑल्सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल एंड दिस इज ऑल्सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, है ना. एन नहीं लिखा है हमने, कैपिटल एन वगैरह नहीं है, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल की है. सो सिंस LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशंस 1 and 2 are same, hence equating RHS को इक्वेट करते हैं तो ये पहले लिखता हूं मैं. तो देयरफॉर हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी राइट हैंड साइड दैट इज 3/2 kb t, है ना, इक्वल टू 3/2 kb t.
इसका मतलब क्या है, ये 3/2 केबीटी मतलब 3 into ½ केबीटी है ना, 3 into ½ केबीटी मतलब क्या, ये अलोंग एक्स डायरेक्शन पार्टिकल की मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ केबीटी, अलोंग वाई डायरेक्शन हाफ केबीटी, अलोंग जेड डायरेक्शन हाफ केबीटी, तीनों के एडिशन की 3/2 केबीटी। तो इसी का मतलब क्या है, दैट इज ये अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में इक्वली ये काइनेटिक एनर्जी डिवाइड होगी रहेगी, एंड इट इज हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर is equal to average kinetic energy, that is half mv y square is equals to half mv z square, है ना, यहाँ पे प्लस लिखा है इसलिए 3/2 केबीटी, इधर मैंने इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब ये कितनी रहेगी, दिस इज हर एक की एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ के बी इंटू टी जितनी। तो यहाँ पे, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन से कि along all the three directions the energy is equally distributed, the energy is equally distributed, partition मतलब distribute हुई है, that's why the name is law of equipartition of energy, hence the law of equipartition of energy is, ठीक है, so this will also ask you for 2 marks in section B, right?